जेके बोस एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं आज से हिसाब करूंगा तो कुल मिला के खाली 2 महीने बच गए। लेकिन हाँ, मसला ये है कि मैंने लेक्चर्स दिए थे, टीचर के नोट्स भी बनाए थे, रिवीजन भी किया था। लेकिन सर मैं ऐसा हूँ, कैसे हो, मैंने टीचर के नोट्स सही से नहीं बनाए हैं क्योंकि लेक्चर से ढंग से नहीं दिए, एवन के रिवीजन भी अच्छे अच्छे से नहीं किया। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एक ही बोर्ड में अभी सेल कर रहे हो। वो ये है, हमारे नोट्स किस तरीके के होने चाहिए सच दैट मैं जेके बुक्स में इन 2 ही मंथ्स के अंदर एक अच्छा अपना टारगेट स्कोर लाऊंगा। क्या इंस्टेंट नोट्स अच्छे होते हैं जेके बुक्स एग्जामिनेशन के लिए? क्या वो वर्थ इट होते हैं जेके बुक्स एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि वो माने जाते हैं? या मुझे अपने ही नोट्स से रिवाइज करना चाहिए जो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर्स बनाए हैं जब मैं टीचर्स के लेक्चर्स लेता था? मुझे बताइए भाई, मैं तो आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से नोट्स बनाऊंगा, मेरे पास क्या मटेरियल होना चाहिए? भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, आप सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे साल को जेके बोस एग्जामिनेशन के लिए गाइड करता है और एवं के लास्ट के 2 मंथ्स में इस तरीके से गाइड किया जाता है जो आपका टारगेट स्कोर होता है वो जरूर हिट हो जाता है। So without wasting any further time, let's rush directly into the video. अस्सलामु अलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर मैं सबसे पहली बात करूंगा, क्या आपको इंस्टेंट नोट्स खरीदने चाहिए या वो वेस्ट ऑफ मनी है? याद रख लीजिए भाई साहब, सबसे पहली बात आप मुझे कहिए आप क्यों वो खरीदना चाहते हो। मुझे लगता है आप वो इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैंने पूरे साल अच्छे से लेक्चर्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से अभी जो डिमांडिंग जो ट्रेंडिंग में नोट्स है वो इंस्टेंट नोट्स है, मुझे वो खरीदने चाहिए। और हाँ, मुझे याद भी अच्छे से होता है जब वो रेडीमेड नोट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे खरीदने चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे जो है रेडीमेड नोट्स से अच्छे से याद होता है, जल्दी से पिक होता है, तो आपकी मर्जी है, आप उनको ले सकते हो। रही बात मेरी ओपिनियन, वो है कि आप नहीं खरीदना इंस्टेंट नोट्स को क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी है। इस हिसाब से याद रख लेना आर्ट्स वालों, आपके लिए ये बात है कि जो आपके पास टीचर्स के नोट्स होते हैं, लाइक आपका हिस्ट्री टीचर, वो आपको पूरे साल हिस्ट्री पढ़ाता है और वो लेक्चर्स के नोट्स लिखाता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास जो टीचर्स होते हैं वो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करते हैं लास्ट के टाइम पे, लाइक या पूरे साल भी वो आपको उनसे याद करवाते हैं। वो क्वेश्चन टाइप नोट्स होते हैं, तो बेटर है कि आपको वही नोट्स जो है पढ़ने चाहिए क्योंकि उन नोट्स पे उस तरीके से लिखा गया होता है जिस तरीके से आपने लेक्चर्स के दौरान पढ़ा होता है और आपको जल्दी पिक होता है, जल्दी ग्रास्प होता है। और रही बात जो मैड और नॉन मैड वालों की, मेरे हिसाब से अगर आप लोग जो है बाई करोगे इंस्टेंट नोट्स, वो बिल्कुल बेकार बात ही है। हाँ, एक्सेप्ट दो जिनकी पहले मैंने बात की, जिनको लगता है कि वो अच्छे नोट्स है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है भाई साहब आपके लेक्चर नोट्स, ठीक है। क्योंकि जो लेक्चर नोट्स होते हैं उनसे बेस्ट नोट्स कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको अपना टारगेट हिट करना है, लाइक यू हैव टू गेट लाइक 450 प्लस 460, तो फिर आपके लिए लेक्चर नोट्स बेस्ट है। लेकिन मसला ये है कि लेक्चर नोट्स से किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का आइडिया दूंगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बाकी मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। हाँ, वो ये है कि जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है और जो मैथमेटिक्स है, उसमें जो आपके पास एप्लीकेशन पार्ट होता है फॉर नीट जेई या जेई एडवांस के लिए, ठीक है, वो आपको बिल्कुल स्किप करना है। मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल दूंगा, लाइक 11th वालों आपके पास, क्योंकि आपको ये ज्यादा डाउट्स होते हैं, आपके पास मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर है, ठीक है। मोल कंसेप्ट अगर आप देखोगे, अगर आप कॉपी खुलाओगे सर की आज, आप बोलोगे मैंने तो बस नीट पढ़ा, इसमें तो थ्योरी है ही नहीं, बिल्कुल आपको नहीं दिखेगी क्योंकि कम थ्योरी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में। और जिसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको लाइक अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूंगा, मोल कंसेप्ट आप किस तरीके से रिवाइज करना है, आपको मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और हाँ, आपको पता होना चाहिए मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशन हम 3 बेस पे करते हैं, बेस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन मास, और आप कह सकते हो वॉल्यूम। फार्मूला रखनी है याद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, गिवन मास की और वॉल्यूम की, और हर एक फार्मूला के ऊपर 2-2 न्यूमेरिकल्स करने हैं, बेसिक टाइप ऑफ, हाई लेवल नहीं, मतलब सीधे फार्मूला बेस्ड। और वो भी पीवाईक्यूज में जो आए है, जो नहीं आए है तो कॉपी पे ही 2 न्यूमेरिकल्स की नजर देना है। और हाँ, बाकी अगर मैं कहूँगा स्टोइशियोमेट्री आप जो है रिवाइज करने लगोगे, अगर आपने स्टोइशियोमेट्री जो है बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर की, तो फिर आप वही जो है खाली प्रिपेयर करोगे, पूरा आप नहीं करोगे, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री में आएगा बोर्ड्स में क्या ही क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से भाई साहब आपको एप्लीकेशन जो नीट के
लिए है, जेईई के लिए, उसको छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स में, ठीक है, आपको छोड़ना है। बाकी डिटेल वीडियो आएगा, उसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत लाइक शेयर करना ही पड़ेगा। और हाँ, रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यूज के ऊपर आपको 2-3 साल की नजर होना चाहिए। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे भाई पीवाईक्यूज कहाँ लाएंगे, गेस्ट पेपर्स कहाँ लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस बाई से जुड़े हो, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक मिलेगी, उनको ज्वाइन कर लेना, सब कुछ वहाँ पे मिलता है और सबसे पहले वीडियो की अपडेट भी वहीं पे मिलती है। और रही बात जो हमारे पास है वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आज से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, तो भाई मैं आपके लिए बताता हूँ, अगर आपने 70-80% सिलेबस अपने जो है लेक्चर्स के थ्रू कवर किया है तो आपके लिए बेस्ट है। आप कल से जो है पढ़ना शुरू करिए और 2-3 दिन में एक-एक चैप्टर करने की कोशिश कर लीजिए। और उसके सब बाद जो है आपको जो है पीवाईक्यूज लगाने चाहिए हर एक चैप्टर के 2-3 साल के, ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं भी जाना है क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बारी रिवाइज हो गया, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने भाई कोई जो है लेक्चर भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ बाय एनुअल के साथ जो बिजी थे, तो मैं आपको बता दूंगा भाई, आर्ट्स वालों आपके लिए जो कोई भी सीरीज यूट्यूब वगैरह पे नहीं है, वीडियो सीरीज जहाँ से आप पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है भाई आप अपने जो है टीचर्स के नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट वगैरह को छोड़ो, उनसे आप जो है आर्ट से लर्न करने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपका टारगेट जरूर हिट हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से आर्ट्स वालों को मदद करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स वालों के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है, लेकिन मैं खुद जो है मेडिकल फील्ड से हूँ, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम ही हेल्प कर पाता हूँ क्योंकि मेरी लाइसेंस नहीं है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वरना मैं भी कुछ कर लेता आपके लिए। और हाँ, मेड स्टूडेंट्स और नॉन मेड, आप तो अपने ही स्टूडेंट्स हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए एक मैंने हिडन सीरीज, ठीक है, हिडन सीक्रेट, इतना कह सकता हूँ 40 लेक्चर्स की सीरीज है, बस इतना ही कहूंगा। और हाँ, उससे जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 450, 460, 470 जो आपको लाना है 450 प्लस ला सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो सीरीज जो है ऐसे ही नहीं दूंगा मैं, फ्री तो मैं दूंगा भाई, फ्री क्यों नहीं दूंगा, फ्री तो मैं सब कुछ देता हूँ आपको, सब कुछ, ठीक है। अभी तो मैंने क्या ही कहूँ, अब जितना आप जो इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 9000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, वो मैं चाहता हूँ इसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाए। और हाँ, आप कमेंट्स में लिख लीजिए भाई इंशाल्लाह मैं इस साल फोड़ दूंगा, जितना आपकी कमेंट्स होंगे और प्यार होगा मैं आपके लिए वो सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगा कि मतलब किस तरीके से इसे पढ़ना है, कितने लेक्चर्स है, कहाँ पे मिलेगी आपको ये सीरीज। तो आपको बस जो है ये सब करना है ताकि 9000 का गोल हिट हो जाए। जो ही 9000 का गोल हिट हो जाएगा तो वो आपको मैं सीरीज दूंगा। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना क्योंकि वहां पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाकी डाउट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।